शादी के कार्ड पर नताशा ने जब अपनी मां सुष्मिता का नाम अपने प्रेमी राजन के साथ लिखा देखा तो वह हैरान रह गई। जिस राजन से वह जीजान से प्यार करती थी उससे उसकी मां शादी कैसे कर सकती है, यह सोच सोच कर उसका खून खौलने लगा। नताशा अपने आप से कहने लगी, शर्म आ रही है मुझे, इन दोनों ने मेरे विश्वास का खून कर दिया। भला एक माँ कैसे अपनी बेटी के प्रेमी से शादी कर सकती है। नताशा ने उसी समय अपनी कार निकाली और शादी के कार्ड में दिए पते की ओर निकल पड़ी। उसने मन ही मन ठान लिया, मैं ये शादी किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगी, इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। आधे घंटे की ड्राइविंग के बाद वह वहां पहुंच गई। अंदर पहुंचते ही उसने देखा उसकी मां सुष्मिता दुल्हन के कपड़ों में और राजन दूल्हे के कपड़ों में खड़े हैं। नताशा गुस्से से बोली, माँ तुमने आज हद कर दी, तुमने माँ बेटी के रिश्ते को शर्मसार कर दिया। सुष्मिता ने ठंडे स्वर में कहा, मैं इस बारे में तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। नताशा तड़प उठी, शर्म आनी चाहिए, माँ होकर सौतन बनने चली हो। राजन ने उसे चुप रहने को कहा पर नताशा ने बंदूक निकाल ली और दोनों पर तान दी। सुष्मिता घबराकर बोली, ये क्या कर रही हो, अपनी माँ पर गोली चलाओगी। नताशा ने ट्रिगर दबाया, गोली सुष्मिता के सीने पर लगी और वह तड़पने लगी। यह देखकर राजन ने बंदूक छीनी और नताशा को गोली मार दी। नताशा चीख उठी और तभी उसकी आंख खुल गई। वह अपने बिस्तर पर थी। वह बड़बड़ाई, मतलब ये सब सपना था, लेकिन ये सपना कभी भी सच हो सकता है। मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो कल को मेरी माँ मेरी सौतन बन जाएगी। 21 साल पहले 25 साल की गर्भवती सुष्मिता को फोन पर पति के एक्सीडेंट की खबर मिली। वह घबराकर अस्पताल पहुंची पर वहां राकेश का निर्जीव शरीर पड़ा था। सुबह ही तो उसने कहा था, अब छुट्टी लेकर हर पल तुम्हारे और बच्चे के साथ रहूंगा। सुष्मिता रोती रही, तभी उसे प्रसव पीड़ा हुई और उसने एक बच्ची को जन्म दिया। बच्ची का चेहरा बिल्कुल राकेश जैसा था। 25 की उम्र में विधवा हुई सुष्मिता ने दूसरी शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। मैं अपनी बेटी को खुद पालूंगी। पढ़ी लिखी होने के कारण उसे नौकरी मिल गई और उसने नताशा को माँ से ज्यादा एक दोस्त की तरह पाला। एक दिन नताशा ने फोन किया, माँ आज मैं कॉलेज से लेट आऊंगी, मूवी देखने जा रही हूँ। माँ ने पूछा, किसके साथ। नताशा ने बताया, राजन मेरा दोस्त। सुष्मिता ने मूवी के बाद वहीं पिक करने की बात कही। सिनेमा हॉल के बाहर पहली मुलाकात में ही राजन ने कहा, आंटी आप तो नताशा की बहन लगती हैं। उस दिन के बाद राजन अक्सर नताशा से उसकी माँ के बारे में पूछता। एक दिन नताशा उसे घर ले आई। राजन और सुष्मिता देर तक बातें करते रहे। धीरे धीरे राजन को उनका साथ अच्छा लगने लगा और वह नताशा के न होने पर भी मिलने आने लगा। एक दिन नताशा ने दोनों को हंस हंस कर बातें करते देखा तो शक होने लगा। फिर एक दिन कॉलेज में राजन न मिलने पर वह घर पहुंची, जहां वह दरवाजे पर उनकी बातें सुनने लगी। सुष्मिता राजन को बता रही थी कि कैसे उसने अकेले नताशा को पाला और उससे वादा कर रही थी कि वह नताशा को कभी दुख न दे। राजन ने कहा, आंटी मैं वादा करता हूँ कि नताशा का हमेशा ख्याल रखूंगा। ये सुनकर नताशा की आंखें भर आईं। उसने दरवाजा खटखटाया और माँ के गले लग गई। आई लव यू मॉम। सुष्मिता ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आई लव यू 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।